बहुत पुराने समय की बात है। सूर्यगढ़ के राजा प्रताप सिंह एक दिन शिकार खेलने जंगल में गए। अचानक आंधी तूफान आया और राजा अपने सैनिकों से बिछड़ गए। वह जंगल जंगली जानवरों से भरा था, इसलिए वह किसी सुरक्षित स्थान की खोज करने लगा। चलते चलते उसे एक झोपड़ी दिखी। राजा ने झोपड़ी का दरवाजा खटखटाया और कहा, मैं एक मुसाफिर हूँ, बाहर मौसम खराब है, मुझे रात बिताने के लिए आसरा चाहिए। झोपड़ी का दरवाजा खुला और एक बूढ़ा आदमी बाहर आया और सम्मान के साथ राजा को अंदर ले गया। उस बूढ़े आदमी की एक सुंदर बेटी भी थी। वे दोनों बाप बेटी जंगल में ही रहते थे। बूढ़ा आदमी लकड़ी काट कर शहर में बेचता था और इसी तरह उनका गुजारा चलता था। उसकी बेटी ने राजा के लिए सादा लेकिन स्वादिष्ट भोजन तैयार किया। बूढ़े आदमी और उसकी बेटी ने राजा की बहुत अच्छी तरह से देखभाल की। सुबह होते ही राजा ने उनका धन्यवाद किया और अपने महल लौट आया, लेकिन उसे उस बूढ़े लकड़हारे की खूबसूरत बेटी की बहुत याद आ रही थी। इधर राजा की शादी मंत्री की बेटी से होने वाली थी, जो बहुत घमंडी और चालाक थी। राजा ने मंत्री की बेटी से शादी करने से इनकार कर दिया और यह फैसला किया कि वह जंगल में रहने वाले उस लकड़हारे की बेटी से शादी करेगा। और राजा ने लकड़हारे की बेटी से शादी कर भी ली। लेकिन मंत्री इस बात से बहुत दुखी था। वह मौके की तलाश में था। राजा अपनी पत्नी के साथ बहुत खुश था। एक साल बाद उनके घर एक बेटी का जन्म हुआ और दूसरे साल भी एक बेटी पैदा हुई। अब राजा की 2 बेटियां थी। एक दिन मंत्री ने राजा से कहा, महाराज, राज्य को चलाने के लिए एक पुत्र की आवश्यकता है, इसलिए आप दूसरी शादी कर लें। लेकिन राजा ने इस बात से साफ इनकार कर दिया। जब मंत्री ने देखा कि उसकी बेटी की शादी राजा से होने के सारे रास्ते बंद हो चुके हैं, तो उसने रानी को मरवाने के लिए एक जहरीला सांप छोड़ दिया। सांप के डसने से रानी की मृत्यु हो गई। उस समय दोनों राजकुमारियां बहुत छोटी थी, लेकिन राजा ने फिर भी दूसरी शादी नहीं की। जब मंत्री ने देखा कि उसकी सारी योजनाएं असफल हो रही हैं, तो उसने रसोइयों को अपने साथ मिला लिया। मंत्री के कहने पर रसोइयों ने राजा के भोजन में जहर मिला दिया, जिससे राजा की मृत्यु हो गई। इसके बाद मंत्री ने राजगद्दी पर कब्जा कर लिया। राजा की एक पुरानी और वफादार दासी थी, जो यह सब कुछ देख रही थी। उसे यह एहसास हो चुका था कि मंत्री जल्दी ही राजकुमारियों को भी मार देगा, इसलिए वह दासी दोनों राजकुमारियों को लेकर भाग गई। दासी दोनों राजकुमारियों को लेकर जंगल में चली गई और उन दोनों का पालन पोषण करने लगी। समय बीतता गया। दोनों राजकुमारियां अब जवान हो गई। इसी दौरान एक दिन दासी बहुत बीमार हो गई। उसने दोनों लड़कियों को अपने पास बुलाया और उन्हें बताया कि वह असल में राजकुमारियां हैं और उनके माता पिता के साथ जो मंत्री ने षड्यंत्र रचा, वह भी दोनों राजकुमारियों को बताया। इसके बाद दासी की मृत्यु हो गई। दासी के मरने के बाद दोनों राजकुमारियां अकेली हो गई। एक दिन की बात है कि एक राजकुमार जंगल में शिकार खेलने के लिए आया। राजकुमार के साथ उसका दोस्त भी था, जो कि मंत्री का बेटा था। राजकुमार ने जंगल में 2 तीतरों का शिकार किया और फिर अपने दोस्त को उसका मांस पकाने के लिए कहा। राजकुमार खुद जाकर एक पेड़ के नीचे आराम करने लगा। मंत्री के बेटे ने आग जलाकर तीतर का मांस पकाना शुरू कर दिया। तभी उसकी नज़र सामने एक झोपड़ी पर पड़ी, जहां एक बहुत सुंदर लड़की खड़ी थी। वह मंत्री के बेटे को हैरानी से देख रही थी। मंत्री के बेटे ने सोचा कि इस सुनसान जंगल में सुंदर लड़की कहां से आ गई। मंत्री का बेटा उस लड़की के पास गया और अपने बारे में सारी जानकारी दी। इसी दौरान उसे भोजन जलने की बदबू आई। मंत्री का बेटा भागकर गया, लेकिन जब वह पहुंचा तो देखा कि सारा मांस जल चुका है। वह परेशान हो गया। लड़की ने कहा, मैं भोजन बना देती हूँ। फिर उस लड़की ने भोजन बनाकर मंत्री के बेटे को दे दिया। राजकुमार, जो बहुत देर से इंतजार कर रहा था, मंत्री के बेटे को ढूंढने के लिए जा ही रहा था कि तभी मंत्री का बेटा पका हुआ भोजन लेकर वहां पहुंचा। राजकुमार ने जब वह भोजन खाया
तो हैरान रह गया। उसने मंत्री के बेटे से पूछा, आज से पहले तो तुम्हारे हाथ में इतना स्वाद नहीं था, ये तो बहुत स्वादिष्ट है। तब मंत्री के बेटे ने उसे बताया कि यहाँ से थोड़ी दूर पर एक झोपड़ी है जहाँ एक खूबसूरत लड़की रहती है, उसी ने यह भोजन पकाया है। दूसरी तरफ जब छोटी राजकुमारी अपनी झोपड़ी में वापस आई, जो नदी पर कपड़े धोने के लिए गई थी, बड़ी राजकुमारी ने उसे मंत्री के बेटे की सारी बात बता दी। तब छोटी बहन ने अपनी बड़ी बहन से कहा, तुम देखना, वह राजकुमार अब जरूर तुम्हें देखने के लिए आएगा। तुम राजकुमार के साथ चली जाना और उसके साथ विवाह कर लेना, और हाँ, उसे मेरे बारे में कुछ भी मत बताना। लेकिन बड़ी राजकुमारी ने कहा, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। तब छोटी राजकुमारी ने उसे समझाते हुए कहा, मैं भी तुम्हारे पीछे पीछे ही आऊंगी। यह कहते हुए वह बाहर गई, और जब वह वापस झोपड़ी में आई तो उसके पास बहुत से छोटे छोटे सफेद फूल थे। वह फूल उसने अपनी बड़ी बहन को देते हुए कहा, जब राजकुमार तुम्हें लेकर जाएगा तो तुम रास्ते में इन फूलों को बिखेरते हुए जाना, और मैं इन फूलों का पीछा करते हुए तुम तक पहुंच जाऊंगी। सारी बात समझाने के बाद छोटी बहन झोपड़ी से निकलकर एक पेड़ के पीछे छुप गई। इतने में ही राजकुमार मंत्री के बेटे के साथ वहां पर आया। वो बड़ी राजकुमारी को देखकर मंत्रमुग्ध हो गया। राजकुमार ने पूछा, आप यहाँ अकेली रहती हैं? राजकुमारी अपनी छोटी बहन द्वारा समझाई हुई बातें याद करते हुए राजकुमार को बताने लगी कि मैं यहाँ अपने माता पिता के साथ रहती थी। कुछ समय पहले ही उन दोनों की मृत्यु हो गई और अब मैं अकेली ही इस जंगल में रहती हूँ। राजकुमार ने तुरंत राजकुमारी के सामने विवाह का प्रस्ताव रख दिया और उसे अपने साथ चलने के लिए कहा। राजकुमारी राजकुमार के साथ चलने के लिए तैयार हो गई। चलते समय राजकुमारी ने एक गठरी ली जिसमें सफेद फूल थे। राजकुमार ने उसे अपने साथ घोड़े पर बिठाया और दोनों चलने लगे। रास्ते में बड़ी राजकुमारी एक एक करके वह सफेद फूल गिराती जा रही थी। दूसरी तरफ छोटी राजकुमारी फूलों का पीछा करने लगी। राजकुमार बड़ी बहन को लेकर सीधा महल पहुंचा और अपने माता पिता को सारी बात बताई। असल में राजकुमार की पहले भी एक पत्नी थी, लेकिन वह घमंडी और चालबाज थी। राजकुमार की पहली पत्नी कोई संतान सुख नहीं दे पाई थी, इसलिए राजकुमार ने दूसरा विवाह करने का फैसला किया। राजकुमार की पहली पत्नी ने खुश रहने का नाटक किया और कहा, मुझे कोई ऐतराज नहीं है इस विवाह से। छोटी राजकुमारी भी फूलों का पीछा करते हुए महल में आ गई। पूरे राज्य में उत्सव का माहौल था। छोटी बहन ने एक बूढ़ी औरत से पूछा, माताजी, यहाँ कैसा उत्सव मनाया जा रहा है? बूढ़ी औरत ने जवाब दिया, हमारे राजकुमार को जंगल में एक बहुत सुंदर लड़की मिली है, उन्हीं के विवाह का उत्सव मनाया जा रहा है। बूढ़ी औरत ने छोटी राजकुमारी से कहा, मुझे तुम्हें देखकर अपनी बेटी की याद आ रही है। क्या तुम मेरी बेटी बनकर मेरे घर रह सकती हो? छोटी राजकुमारी ने कहा, ठीक है अम्मा, मैं आपके घर पर रहूंगी, लेकिन मैं काम करना चाहती हूँ। क्या आप मुझे महल में कुछ काम दिला सकती हैं? बूढ़ी औरत राजकुमारी को लेकर महल की ओर जाने लगी। तभी सामने से राजकुमार की पहली पत्नी आती हुई दिखाई दी। बूढ़ी औरत ने उसे प्रणाम किया और कहा, यह मेरी भांजी है और आज ही गांव से आई है, इसे काम की जरूरत है। मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप इसे दासी के रूप में महल में रख लीजिए। राजकुमारी की पहली पत्नी ने उसे ध्यान से देखा और कहा, अगर तुम मेरी खास नौकरानी बनकर रहोगी और मेरे बताए हुए काम करोगी तो मैं तुम्हें ढेर सारी दौलत दूंगी। बोलो, क्या तुम्हें मंजूर है? छोटी राजकुमारी जान चुकी थी कि यह राजकुमार की पहली पत्नी है और इसकी बातों से साजिश की बू आ रही है। उसने जल्दी से कहा, रानी जी, मैं आपकी सारी बात मानूंगी, आप चिंता मत करिए। इसके बाद दोनों राजकुमारी के कमरे में गई। पहली पत्नी कहने लगी, यह लड़की आज से आपकी दासी है, आपको जो भी काम करवाना हो वो इससे करवा लेना। जब बड़ी बहन ने अपनी छोटी बहन को देखा तो बहुत खुश हुई। राजकुमार की पहली पत्नी के जाने के बाद दोनों बहनें एक दूसरे के गले लग गई। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।